अमृतकाल की जैसे ही इन्होंने घोषणा की, मोनू मानेसर जैसे लोग जो है निकल पड़े दरिंदगी करने के लिए। और अमृतकाल में किसी भी व्यक्ति को, मतलब जो दूसरे धर्म का हो, उसका भगवान बनने की कोशिश में लोगों ने एक दूसरे को मारना, काटना और जिंदा जलाना भी शुरू कर दिया। तो ऐसा अमृतकाल जो है वो मुझे नहीं लगता कि किसी के दत्तांश के नाम पे जो है आपने दूसरी कम्युनिटी को दबाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ ये नहीं लिखा कि गाय हमारी माता है। आप अपने घर के बाहर खड़े होकर किस गाय को रोटी खिला पाते हैं और अपने मोहल्ले के कूड़ेदानों पे जाके कितनी गाय को रोटी खाते और खाना ढूंढते हुए दिखते हैं, आपको तभी पता चल जाएगा कौन किसकी सेवा कर रहा है। लेकिन बात ये भी तो अमृतकाल भी तो आ गया है। अमृतकाल आप व्हाट्सएप फेसबुक पे कहीं भी नाम बदल दीजिए। अगर मुगल गार्डन का नाम बदलना इतना जरूरी है, मुगल गार्डन को मुगल गार्डन रहने देते, अमृतकाल कर दिया। अमृतकाल पहले अमृत उससे शुरू हुआ, अमृत उद्यान से। अमृत उद्यान जब आया, अमृत उद्यान आपने एक का नाम बदल दिया। मेरा नाम निकिता चतुर्वेदी है, मेरा बदल के समीना कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, पर मैं वही रहूंगी जो पिछले 40-45 साल से मेरी पहचान है। ठीक है, तो यहाँ अमृतकाल आपने ये दिखाया कि भाई यहाँ मैंने नाम बदल दिया, यहाँ खूबसूरती है, इस खूबसूरती की तर्ज पे देश भी दोबारा खूबसूरत होगा। और अमृतकाल की जैसे ही इन्होंने घोषणा की, मोनू मानेसर जैसे लोग जो है निकल पड़े दरिंदगी करने के लिए। और अमृतकाल में किसी भी व्यक्ति को, मतलब जो दूसरे धर्म का हो, उसका भगवान बनने की कोशिश में लोगों ने एक दूसरे को मारना, काटना और जिंदा जलाना भी शुरू कर दिया। तो ऐसा अमृतकाल जो है वो मुझे नहीं लगता किसी के दरकार है। वो तो गाय की सेवा कर रहा है, गौ रक्षक है ना। आप भी दिल्ली में हैं, मैं भी दिल्ली में हूँ, कितने कूड़ेदानों के आसपास आते हैं। आप अपने घर के बाहर खड़े होकर किस गाय को रोटी खिला पाते हैं और अपने मोहल्ले के कूड़ेदानों पे जाके कितनी गाय को रोटी खाते और खाना ढूंढते हुए देखते हैं, आपको तभी पता चल जाएगा कौन किसकी सेवा कर रहा है। तो फिर क्या है ये लोग? देखिए, एक आपने गोवंश और वो गोवंश के नाम पे जो है आपने दूसरी कम्युनिटी को दबाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ ये नहीं लिखा कि गाय हमारी माता है। अच्छा। गाय हमारी माता जो है, गाय को माँ की तरह पूजना, वो हम कामधेनु गाय को पूजते थे, और गाय को, नदी को, पेड़ों को, पक्षियों को इस तरह से मान्यता देके अगर आप पूज भी रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका सर्टिफिकेट है कि आप किसी दूसरे को मार काट जला सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि आपको, क्योंकि आप बहुसंख्यक हैं और आपको अपनी राजनीति चमकानी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि राजनीति में एक ब्रांड बनना है। उल्टे भाषण देके ब्रांड भी बनाए जाते हैं, नेता भी क्रिएट किए जाते हैं। राजनीतिक और धार्मिक मतलब रूप से लोग अपने लिए एक, कहते हैं ना, एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। फिर कल 4 लोग आपके पीछे चलेंगे, फिर एक दिन आप बाबा हो जाएंगे। मोनू मानेसर देखते हैं कैसे घूमता है, लश्कर लेकर के घूमता है अपना। तो देखिए, बेरोजगारी है, किसी आदमी को इस बात की अगर डर हो कि मेरी तनख्वाह कटेगी, इसलिए मैं 4 दिन इसके पीछे ना घूमूं, किसी को मारने काटने में ना लगूं, तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा। बेरोजगार है, आपको लेके चलते हैं और आपसे ये कहते हैं कि चल भाई तेरा खाना पीना मेरी तरफ से, तो ऐसे लोग पीछे चल भी। पंचायत हो रहा है उसके लिए। महापंचायत, आप किसी को भी, जहाँ आप भीड़ इकट्ठी करें वहाँ पंचायत क्रिएट कर दें। वहाँ हिंदुओं के धर्मगुरु कितने पंचायतों में, खुद के मतलब स्वयंभू चौधरी जिसको कहना चाहिए, वो लोग तो हैं, लेकिन वहाँ पे धर्मगुरु कितने हैं? कितने वो हैं जो भगवान में बिलीव करते हैं? कितने जो हमारे मठाधिकारी हैं? कितने हैं वो जो हमारे मंदिरों में हमारे महंत वगैरह बने हुए हैं? कितने लोग निकलते हैं? भाई, अगर राजस्थान पुलिस आएगी अपने पैर पे, जाएगी वापस सही सलामत नहीं, ये तक आ गया लोगों में। देखिए, धमकाने का तो दौर है, यही तो अमृतकाल है कि जिसके मुंह में जो आए वो बक लीजिए। और पीछे बचाने को अमृत उनके लिए है जो नफरत लेते हैं, अमृत वो उनके लिए है जो इस सरकार के विरोध बात नहीं करना चाहते, अमृत उनके लिए है जो मोदी जी की वाहवाही करते रहे, धर्म के नाम पे लोगों को मारते काटते रहे, और पीछे उनके इस तरह की संसदें लगा दी जाती है, इस तरह की पंचायतें लगा दी जाती है जो उनके ऊपर हाथ डालने वालों के ऊपर जो है मतलब उनके ऊपर एक्शन ले सकती है। ठीक है, सीधी बात ये है, आप किसी को भी दबाइए या कुछ भी करने की कोशिश कीजिए। इस देश में चंद्रा स्वामी जैसे नेताओं, जैसे बाबाओं को भी जेल में डाला गया है, राम रहीम भी जेल के अंदर हो गया है। ये अलग बात है कि मौजूदा सरकार को राजनीति दिखती है तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। आसाराम आज भी जेल में है। जो लोग गलत करेंगे, जनता आज नहीं तो उनके है प्रशंसक हैं, उनके मानने वाले भी हैं, लेकिन जिसने गलत किया वो जेल के अंदर तक तो गया, कम से कम हमने ये तो इंश्योर किया। तो मतलब क्या लगता है, जो जुनैद और नासिर को मारा गया है, ये सही है? इसको कैसे देख रहे जो लोग, कुछ लोग बचाव में आ रहे हैं उनके? नासिर और जुनैद को मारना, नासिर और जुनैद की हत्या, तो सिर्फ हत्या नहीं कह सकते आप इसे, आपने इसको एक तरह से अपनी जो टेरर है, आप जो अपने आप को एज ए लीडर प्रेजेंट करना चाहते हैं, हिंदुओं का रक्षक। हिंदुओं को रक्षक की जरूरत ही नहीं है। हिंदुओं को रक्षा किससे चाहिए? ऐसे जो अपने आप को खुद को हिंदुओं का ठेकेदार मान के बैठे हैं ना, धर्म की बातों करने से होता है, किसी को मारने से धर्म नहीं प्रचारित होता है। और जिस दिन इन लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें, मैं 3 टाइम की आरती करूँ, मेरे को अपने 2 टाइम की आरती बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुसलमान 5 टाइम पढ़ रहे हैं। ये मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं अपने धर्म को इतना, जहाँ प्रेम है, प्यार है, करुणा है, त्याग है, वहाँ ये सारी मोह माया को छोड़ के ममता जहाँ पे स्टैंड करती है, वहाँ अगर आप उत्तेजित होकर किसी को मारने, काटने, जलाने लगे, जिंदा जलाने लगे, और उसके बाद जो है पुलिस भी आपको पकड़ के ये ना कहे कि तूने इसको मारा कैसे, उसको बजाय उसके कि उस आदमी को अस्पताल भेजे, आपको वापस दूसरे राज्य भेज दिया जाए, तो इतनी लिबर्टी किसी भी सभ्य समाज में अच्छी नहीं है।
जंगल राज नहीं है, आपने राम राज्य की बात की।